खतरनाक जंगल जो लगभग 5,800 फीट और वहाँ पर सिर्फ बाघों के बच्चे पैदा करने के काम आता है। बांस का घना जंगल तो नीचे देख सकते हैं कितना सघन है। और ये सर्दीले पतले पतले रास्ते। और हम लोग टैगोर टाप की चढ़ाई में चढ़ रहे हैं और हम संजय बोरा जी हमारे साथ और बुलेट की सवारी हो रही है। ये बुलेट के ड्राइवर संजय बोरा जी और ये ट्रैक जहाँ तक ये बुलेट जाएगी वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद फिर हम पैदल मार्ग पकड़ेंगे जो कि रिंगाल के जंगलों के बीच से होकर जाता है। रिंगाल के जंगलों में बड़ी तादाद में भालू पाए जाते हैं। भालुओं का हैबिटाट रिंगाल ही होता है। ये देखिए कितने बारिश में झरना चलेगा और ये खूबसूरत रास्ता घनघोर जंगल यार देख सकते हैं। ये सड़क सूखे पत्ते इसके ऊपर बिखरे पड़े हैं। बांज के सूखे पत्ते, बांस के ये बांस का पेड़ का जंगल है। और कैसा अनुभव हो रहा है आपको गाड़ी चलाते हुए? हाँ बढ़िया लग रहा है। बस एक ही है कि हेलमेट नहीं पहना मैंने, मुझे पहन लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है सुरक्षा के हिसाब से पहनना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा उमस होगी, पसीना होगा, तो इसलिए मैंने हेलमेट छोड़ा। और क्योंकि बारिश भी हो सकती है तो इसलिए हेलमेट को संभालना हो या छोड़ के जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए मुझे हेलमेट नहीं पहना। तो बाकी कुछ ज़्यादा जोखिम नहीं है यहाँ पर ज़्यादा, लेकिन गाड़ी चलाने में। हाँ लेकिन रास्ते तो बहुत, सड़क पक्की है हाँ, लेकिन थोड़ा सावधानी तो ज़रूरी है यहाँ पर इस रास्ते में। हाँ बीच बीच में थोड़ा सा क्योंकि गीला है, बारिश होकर हटी है, अभी थोड़ी मिट्टी गीली है और फिसलन थोड़ी सी है। ये जंगल महेश खान फॉरेस्ट रेंज में आते हैं। और गुरुदेव जब काठगोदाम से भवाली के रास्ते इस स्थान को आया करते थे तो महेश खान के जंगलों के बीच से वो यहाँ पर पहुँचते। जंगल ही जंगल, चारों तरफ खतरनाक जंगल। टैगोर टाप का रास्ता इतना खतरनाक है, घने जंगलों से भरा हुआ, हर पल दहशत, जानवरों की उपस्थिति का आभास। ये यहाँ से नीचे का शहर दिख रहा है। टैगोर टाप की चढ़ाई, अब यहाँ कोई साधन नहीं है, आपको अपने पैरों पर ही विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। घना जंगल है बांज का और आप देख सकते हैं किस तरीके का ये पतला रास्ता है। थोड़ी दूर अभी ये इसी रोड है, उसके बाद ये पगडंडियों में चलकर हम टैगोर टाप जो लगभग 5,800 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तट से। हमारे साथ हमारे साथी संजय बोरा हैं, वो भी चढ़ रहे हैं हमारे साथ। उनके अनुभव के बारे में पूछते हैं उनसे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। ये रास्ता जो पक्का रास्ता है, इस पर हमने जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी की है वो एक छोटी सी पार्किंग जैसी कुछ जगह है।
यहाँ 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। हमने अपनी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी की है। वहाँ से ये पक्का रास्ता है, कंक्रीट का बनाया हुआ, करीब 5 फुट के आसपास चौड़ा होगा ये। और ये करीब 1900 मीटर ऊंचा है ये। 1.9 किलोमीटर जो यहाँ पर हमें नीचे पार्किंग में एक सज्जन मिले थे, देवेंद्र, उन्होंने बताया। यहाँ से ऊपर जाने में 2 किलोमीटर जाने में आप ये मान के चलिए कि कम से कम अगर हम एवरेज रफ्तार से जाएंगे तो लगभग आधा घंटा लग सकता है। थोड़ा स्पीड से जाएंगे तो 20-25 मिनट का होगा रास्ता। तो मोटा मोटा आधा घंटे का ये रास्ता है। उसके बाद फिर जंगल का रास्ता है जो कि कच्चा है, शायद आधा घंटा इसमें और लगे उसको जाने में। उसके बाद हम पहुँचेंगे टैगोर टॉप पर। बहुत संभल के जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जंगल घना है, बांज के पेड़ हैं, कुछ मुझे बीच में देवदार के भी पेड़ दिखाई दिए थे, लेकिन अभी यहाँ ज़्यादा बांज के पेड़ ही दिख रहे हैं। शायद बुरांश भी होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर वन्य जीव के होने की संभावनाएं बहुत हैं। उन वन्य जीवों में कोई भी हो सकता है, भालू भी हो सकता है और तेंदुआ भी हो सकता है, क्योंकि तेंदुए का ये क्षेत्र है। और जब मैं यहाँ नहीं आया था तो जब मैंने यहाँ लोगों से जब इस जगह के बारे में पड़ताल की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि खंडहर हो चुका है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का घर, और वहाँ पर सिर्फ बाघों के बच्चे पैदा करने के काम आता है। तो यानी कि यहाँ के जो वासी हैं वो बाघ बन गए हैं, और बाघिन कभी आती है तो वहाँ पर बच्चे अपने जन्म देती है बच्चों को। हालांकि वो बाघ यहाँ नहीं होते हैं, यहाँ ज़्यादातर तेंदुए होते हैं। यहाँ के तेंदुए को ही लोग बाघ भी बोलते हैं कभी कभी। तो इसलिए ये जो जंगल है इसमें थोड़ा जोखिम है इस चीज़ का, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई जंगली जानवर आ सकता है। बरसात का मौसम है, सांप भी निकलते हैं। हमको इन्हीं 2-3 वन्य जीवों के बारे में जानकारी अब तक मिल पाई है। अभी हमने देखा कोई नहीं है, लेकिन जब से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ इस एरिया में, तो तेंदुए के होने के निशान तो यहाँ पर दिखते ही।